इसका जायका बहुत मजेदार है मेरी जान। मजे से खाओ। फैक्ट्री के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होते जा रहे हैं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी ने आज हमें साथ देखा, ये अच्छा नहीं हुआ उमर। ये मुझ पर छोड़ दो। जो चीज भूल रहे हो क्या उसे याद दिलाऊं तुम्हें? तुम्हारा जामिन मैं हूं, तो इसलिए किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? हम वही जिंदगी गुजारेंगे जिसका ख्वाब देखा है। हम यहाँ से चले जाएंगे ना उमर? मैं तुम्हारी फैमिली को मजीद नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ चले जाएंगे, सबको यहाँ पीछे छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा रखो मुझ पर। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब खाना खाओ। मेरी प्यारी आपा। आपा, हमने आपको बहुत मिस किया। आपा, जब से आपकी शादी हुई है आप मिलने क्यों नहीं आई? क्या वो आपको हमसे मिलने की इजाजत नहीं देती है? अगर ऐसा है तो मैं उनका कत्ल कर दूंगी और बाबा को दिल का दौरा पड़ जाएगा। पागल मत बनो दरिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी शादी के शुरू के दिन है, छुट्टियों पर गए थे। हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे बारे में पूछना छोड़ो, अपने बारे में तो बताओ। स्कूल कैसा है? सरदार कैसा है? आपा, स्कूल तो ठीक चल रहा है। यूनिवर्सिटी का आपको मालूम है, मुझे लगता है इस साल भी कामयाब नहीं होंगी। कुछ नहीं होता, अगले साल दोबारा एग्जाम दे देना। और मुझे यकीन है इस बात का कि मेरी प्यारी बहन अदबी फैकल्टी में जाकर एक बहुत अच्छी राइटर बनेगी, इंशाल्लाह। सरदार मेरी सालगिरह तक भूल गया, फुटबॉल के बारे में ही बात करता रहता है हर वक्त। तुम परेशान मत हो, बहुत अच्छा लड़का है वो। लड़का नहीं है, आदमी है वो। तुम बताओ क्या चल रहा है? तुम मिली हकान से? वो आज स्कूल आया था और अब हमारे स्कूल आता रहेगा। बहुत मिस किया तुम दोनों को मैंने। मुझे हर चीज बहुत याद आती है। अपना कमरा, अपना घर, पहले शाम को लड़ाई करना और फिर गपशप। वो दिन बहुत प्यारे थे, मेरी जान के टुकड़े। ये नसरीन साहिबा मेरा ऑफिस है। आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मेरा ज़ौक है ही बहुत अच्छा। प्लीज थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। अच्छा किया आप लोगों ने आकर। कल जो कुछ भी हुआ वो नाखुशगवार था, मुझे तलाफी करनी थी उसकी। आपकी दावत देने का बहुत शुक्रिया। और आप तो जानती हैं कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अपने घर के निजाम को बरकरार रखने के लिए तुर्कान का भी साथ दूंगी। तुर्कान अभी बच्ची है, नासमझ है वो, और मेरा बेटा कारोबारी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है हर वक्त। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप क्या चाहती हैं मैं आपकी नेक नियति समझ सकती हूँ। यही उम्मीद थी आपसे। हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मुझे आपकी परवरिश पे पूरा भरोसा है। छोटा खानदान होने के बावजूद भी आपने अपनी औलाद की बहुत अच्छी परवरिश की है। तुर्कान को देख के अंदाजा होता है। लेकिन हमारे खानदान के तौर तरीके थोड़े अलग हैं। इंशाल्लाह जल्द सीख जाएगी। शुक्रिया। खानदानी अक़दार हमारे लिए बहुत अहम है। हमने अपने बुजुर्गों को भी यही करते देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। यही वजह है तुर्कान को अपने घर की बहू बनाने की, ताकि हमारा खानदानी अक़दार हमेशा बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। रोशन साहिबा, अगर इजाजत दें तो बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं? ये भी कोई पूछने की बात है? ये लीज को कहिए, वो ले जाएगी आपको। ठीक है। उज़ैर साहब, फिलहाल मेरा रिटायर होने का कोई इरादा नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सादिक साहब। उमर के साथ साथ मैं भी फैक्ट्री की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। चूंकि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सेट होने में उसे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक आदमी की सबसे पहली जिम्मेदारी उसका खानदान होता है। जब से तुर्कान की शादी हुई है उसके बाद से हमने हमारे दामाद का चेहरा नहीं देखा। मेरी बेटी के साथ हादसा पेश आया या जो कुछ भी हुआ, हमें इसके बारे में किसी ने इत्तला नहीं दी, फोन तक नहीं किया।
उसे चाहिए था कि अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मिलवाने ले आता, हाथ चूमता मेरा, है ना? यही तो हमारा रिवाज है। आप ठीक कहते हैं, परेशान ना हो, मैं उसे दोबारा ताकीद कर दूंगा। नहीं जनाब नहीं, ऐसे काम किसी के कहने से नहीं होते, दिल से महसूस करें तभी किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसे आज रात यहाँ होना चाहिए था, हमारे साथ खाना खाना चाहिए था, लेकिन ठीक कहते हैं सादिक साहब, सब चीजें बेहतर होंगी। वक्त गुजरने दीजिए, आप देखेंगे कि हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, यकीन कीजिए। इंशाल्लाह। आपा, परिंदा भी है आपके पास? इसे किचन में देखा था मैंने, बेचारा जख्मी था तो मैं इसे अपने कमरे में ले आई। देखिए, परिंदा भी आपको ढूंढते हुए आ गया। ये परिंदा उड़ तो नहीं जाएगा, इसे सरदार को दे देते हैं, वो उसे उरूज समझकर देखता रहेगा। वेरी फनी। मासूम है बेचारा, मेरे दिल के बहुत करीब है। जानम नाम रखा है। जानम अच्छा है, सच कहूँ तो सरदार से तो बहुत बेहतर है। कैसी बातें करते हो तुम लोग? वो आपसे कैसा सुलूक कर रहा है? कौन? रेफ्रिजरेटर। देखो जरा, दरिया तुम भी ना। आपा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। आप सच कह रही हैं या वाकई कोई और वजह है? पक्का? हाँ, और क्या वजह हो सकती है? किसी ने भी आपके साथ बुरा नहीं किया ना आपा? हाँ हाँ, तो और क्या हो सकता है उरूज? तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जरा देखो, मेरी दोनों बहनें यहाँ जासूसी करने आई है मेरी। नहीं, यूं समझे मैं दरिया की जबान बोल रही हूँ। हाँ, जैसे उरूज की बातें बहुत अच्छी हैं, जरा इसकी बातें भी सुनिए आप। ओह, आपा ये परफ्यूम आपका है? हाँ मेरी जान। उरूज क्या कर रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? तो क्या हो गया, आपा का परफ्यूम है ये? फिर तो मैं भी सूंघना चाहूंगी। पागल हो तुम दोनों। बच्चों, श्श, बाहर तक तुम लोगों की आवाजें आ रही हैं और यही सुनकर आई हूं मैं यहाँ। हाय तुर्कान, बहुत खूबसूरत कमरा है तुम्हारा। तुम्हारे जहेज की बेडशीट्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इस्तेमाल करती? इस्तेमाल करूंगी अम्मी, इस्त्री करवा दूं पहले। ठीक है। और शादी के जोड़े का क्या किया? हैंग करने से पहले उसे ड्राई क्लीन करवा लेना ताकि खराब ना हो। अभी तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, तो काफी सामान यहाँ वहाँ है, लेकिन संभाल के रख दूंगी। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। ये उमर ने दिया है क्या? रोशन साहिबा का तोहफा है। हाय, जाहिर है ना, कुरमान खानदान की बहू है अब मेरी बेटी। अच्छे कपड़े और जेवरात नहीं पहनेगी तो क्या पहनेगी? माशाअल्लाह मेरी बेटी, हर अच्छी चीज की मुस्तहक हो तुम। मेरी प्यारी अम्मी। हाय तुर्कान, यहाँ से बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। पूरा शहर खूबसूरत नजर आ रहा है यहाँ से। ऐसा लगता है जैसे तुम इस्तांबुल में बैठी हो।